क्या दुनिया को एक और क्वारंटाइन का सामना है? वन शिप, 30 प्लस पैसेंजर्स, 12 कंट्रीज एंड मल्टीपल लाइव्स एट रिस्क। ये कहानी शुरू होती है मिड मार्च से, जब एक डच कपल जिसको दुनिया घूमने का शौक है वो अपने सफर का आगाज करता है और 1 अप्रैल 2026 को एमवी होंडियस शिप पर वर्ल्ड टूर का आगाज करता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो नेदरलैंड से ही अपने साथ हैंटा वायरस कैरी करके आते हैं। अब हैंटा वायरस फैलता कैसे है? ये इन्फेक्टेड डोरेंट से इंसान में आता है, यानी डोरेंट्स की ड्रॉपिंग से हवा में जाता है और वही कंटेमिनेटेड हवा ऑक्सीजन के जरिए इंसान के जिस्म में जाती है, जिससे इंसान इस वायरस का शिकार होता है। अब 1 अप्रैल 2026 को ये डच कपल उस शिप पे सवार होता है और 10 दिन बाद 11 अप्रैल 2026 को इस कपल में से एक मेल की डेथ हो जाती है। तब तक किसी को कोई आइडिया नहीं है कि ये वायरस इस शिप पे आ चुका है। थोड़े दिनों बाद 24 अप्रैल को उस डेड बॉडी को और उसकी बीवी को सेंट हेलेना पर उतार दिया जाता है। वहां से उसकी बीवी फ्लाई करती है, फ्लाइट के जरिए केप टाउन चली जाती है और 26 अप्रैल 2026 को जोहानिसबर्ग में उसकी बीवी की भी डेथ हो जाती है। लेकिन ये जहाज उसी तरह अपना सफर जारी रखता है। 2 मई 2026 को उस जहाज में एक और पैसेंजर की डेथ हो जाती है और यहां पे पैनिक सिचुएशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। यहां पे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पता चलता है कि इन 3 लोगों की जो डेथ हुई है ये हैंटा वायरस से हुई है और वो हैंटा वायरस इस शिप में आ चुका है। और यहाँ पे सिचुएशन इस कदर खराब हो जाती है कि आगे इस शिप को डॉक करने के लिए कोई भी आइलैंड राजी नहीं होता। कैनरी आइलैंड का प्राइम मिनिस्टर डॉक करने की इजाजत नहीं देता। फिर स्पेन की गवर्नमेंट उस आइलैंड पर दबाव डालती है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उन लोगों की हिफाजत के लिए इसको डॉक किया जाए। अब तक की इतलात के मुताबिक कल वो शिप कैनरी आइलैंड पर डॉक कर चुका है और उन तमाम पैसेंजर्स को मखसूस हालात में फ्लाइट के जरिए उनकी रिस्पेक्टेड कंट्रीज में भेजा जा चुका है, जहां पे उन्हें तकरीबन 40 से 45 दिन तक क्वारंटाइन रखा जाएगा और फिर फील्ड में वो सब जाने के काबिल होंगे। क्या हम एक और कोविड की तरफ जा रहे हैं? क्या एक और वायरस इंसानियत को तबाह करने के लिए तैयार है?